अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। टिकट्स तो सस्ती हो गई हैं लेकिन मिल नहीं रही। भाई आपने पिछली वीडियो में कहा था कि जी टिकटें सस्ती हो गई हैं और हम चेक कर रहे हैं, हमें तो टिकटें महंगी शो हो रही हैं। हमारा ट्रैवल एजेंट तो हमें ये कह रहा है कि जी टिकट्स अभी सस्ती नहीं हुई। तो बहुत सारे सवालात हैं कि जी टिकट्स सस्ती अगर हो गई हैं तो बुक कैसे करें और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी टिकट जो है वो वाकई सस्ती है, या ये टिकट्स जो हैं ये परचेज़ हम कहाँ से करेंगे, जो आपने सस्ती टिकट्स के बारे में बताया था। तो कल मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी कि दुबई की टिकट्स जो हैं वो सस्ती हो चुकी हुई हैं और आप लोग अभी दिसंबर का टिकट्स जो है वो बुक कर सकते हैं और दिसंबर में बहुत सस्ता टिकट मिलेगा। यानी अभी जो रेट 15 दिसंबर के बाद के आ रहे हैं, कराची से दुबई के लिए रिटर्न टिकट 55 से 60 हज़ार में आ रही है। लाहौर से अगर आप 15 दिसंबर के बाद का टिकट खरीदें 70 से 75 हज़ार का रिटर्न टिकट आ रहा है। सियालकोट से तकरीबन 78-79 का रिटर्न टिकट मिल रहा है 15 दिसंबर के बाद अगर आप लेते हैं। 1 दिसंबर से लेके तकरीबन 83-84 का वो भी मिल रहा है। तो ये लेकिन ये सस्ते टिकट परचेज़ कैसे करें। और बहुत से दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि जी ये जो ऑनलाइन हमने टिकट परचेज़ कर लिया, कुछ दोस्तों ने एयर ब्लू की वेबसाइट से टिकट परचेज़ कर लिया, किसी और भी सॉफ्टवेयर से टिकट परचेज़ कर लिया, सस्ता टिकट से परचेज़ कर लिया, गो फ्लाई से परचेज़ कर लिया, लेकिन वो महंगा टिकट था। उन्होंने आज से 15 दिन पहले टिकट खरीदा 1,20,000 का। अब वो कह रहे हैं कि जी अभी टिकट जो है वो 90,000 का शो हो रहा है, 30,000 रुपये रेट कम आ गया है, तो क्या हम वो टिकट कैंसिल करके नया टिकट परचेज़ कर लें। इसके अलावा बहुत से दोस्त जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर लें विज़िट वीज़ा के ऊपर और हमने जाना तो है, वापस नहीं आना, तो हमारी वापसी का टिकट का क्या बनेगा, नॉन रिफंडेबल एयरलाइंस हैं, ओके टू बोर्ड कैसे होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस कल से मुझे बेतहाशा कॉल्स आई हैं, मैसेजेस भी आए हैं और आप दोस्तों की शुक्रिया, मेहरबानी कि आप लोग कॉल्स करके अपना क्वेरीज भेजते हैं और ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगी तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले अगर आपका विजिट वीज़ा है तो आप कोशिश करें किसी ट्रैवल एजेंट से टिकट खरीदें, क्योंकि आपने बाद में ओके टू बोर्ड भी करवाना होता है और बहुत सारे लोगों ने वापसी का टिकट रिफंड भी करवाना होता है। जिन लोगों को वन वे टिकट चाहिए, जिन्होंने सिर्फ जाना है, उनके पास परमानेंट वीज़े हैं या वो छुट्टी आए हुए हैं या नया वीज़ा निकल के आया हुआ है, वो ऑनलाइन अगर टिकट परचेज़ कर भी लें तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी टिकट परचेज़ किए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी 25-30 हज़ार का फ़र्क आ गया और टिकट्स नीचे आ गए हैं, तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपको कैंसिलेशन चार्जेस कितने पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी टिकट आप परचेज़ करते हैं उसके बाद उसको कैंसिल करते हैं तो आपको उसके कैंसिलेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आप वो देखें कि अगर तो वो 15,000 के करीब है या 10,000 के करीब है और डिफरेंस जो है वो 30,000 का आ गया हुआ है, तो फिर आप इसको परचेज़ करें। अगर 8-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ गया तो फिर फ़ायदा नहीं है परचेज़ करने का। इसके अलावा जो दोस्त कह रहे हैं कि जी हम ऑनलाइन टिकट कैसे परचेज़ करें, ऑनलाइन तो टिकट शो नहीं हो रहे, तो मेरे भाई इस वक्त जो कल मेरी वीडियो देखी है, कम से कम भी 15 से 20 हज़ार लोगों ने इसको शेयर भी किया है, देखा भी है, तो हर बंदे को पता चल गया कि टिकट सस्ते हो रहे हैं तो लोग जल्दी से टिकट बुक करवा रहे हैं। हमने भी 60 से 65 हज़ार के रिटर्न टिकट बनाए हैं, लेकिन जैसे ही टिकट सस्ते होते हैं लोग बुक करना शुरू कर देते तो रेट्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऑनलाइन रेट्स चेक करते रहें, जैसे ही कोई टिकट सस्ता होता है आप उसी वक्त उसको बुक कर लें। ऐसा नहीं है कि अभी बैठे हैं टिकट बुक करने के लिए तो आपको साथ ही सस्ता टिकट मिल जाएगा, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। या आप किसी ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट करते हैं तो उसको अपनी पासपोर्ट कॉपी भेज दें और साथ में थोड़ा बहुत एडवांस दे दें, ताकि वो जैसे ही कोई सस्ता टिकट आएगा, वो जो सस्ता टिकट आता है उसका टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट होता है, उसको फ़ौरन बुक करके फ़ौरन इशू करना पड़ता है। आप उनसे कह दें कि जी कोई सस्ता टिकट निकलेगा तो हमारा फ़ौरन बुक कर दें, ये थोड़ा बहुत एडवांस रख लें, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग अपनी पासपोर्ट कापीज़ डिफरेंट ट्रैवल एजेंट्स को दे देते हैं कि जी आप भी कोई सस्ता टिकट निकलेगा बुक कर दें, किसी और को भी दे देते हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को भेज देते हैं जो ऑनलाइन टिकट सेल करते हैं, तो फिर हर ट्रैवल एजेंट को पता होता है, हर यूट्यूबर को पता होता है कि इसने भी 4-5 जगह पे अपने पासपोर्ट कापी दी होगी, इसलिए आपको कोई सीरियस नहीं लेता जब तक कि आप थोड़ा बहुत उसको एडवांस नहीं दे देते। तो ये तरीकाकार है कि आप सस्ता टिकट कैसे परचेज़ करें। जो सऊदी अरब जाने वाले दोस्त थे हमारे जो कि रह गए हुए हैं, जिनको टिकट ना मिलने की वजह से वो दुबई नहीं जा सके और फिर दुबई से आगे सऊदी अरब नहीं जा सकते, उनके लिए ये है कि आप पहले अपना जो वीज़ा है और अपनी छुट्टी है इसको बढ़ाएं। अगर आपका इकामा है तो, अगर आपका इकामा भी ख़त्म हो गया, छुट्टी भी ख़त्म होगी, तो पहले इकामे को तजदीद करें। 3 महीने के लिए इकामा आजकल तजदीद हो रहा है, और उसके बाद अपनी छुट्टी बढ़ाएं। छुट्टी बढ़ाएंगे तो वही टिकट जो आपको 1.5 लाख में 1,70,000 में मिल रहा था यहाँ से दुबई का और दुबई से आगे सऊदी अरब का, वो टिकट आपको 1,15,000 20,000 में मिलेगा। वही जो आपका 30-40 हज़ार रुपया टिकट का गैप है वो आपका इकामे में और छुट्टी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, जो आपका 3 महीने का इकामा रीन्यू होगा। ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बात करते हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। विज़िट वीज़ा में
इस वक्त अबू धाबी के अंदर भी जो एकदम प्रेशर आ गया है, शारजा के अंदर भी, एलान के अंदर भी, चूँकि दुबई में 90% वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं या आगे से सबमिट नहीं हो रहे, तो अबू धाबी की इमिग्रेशन में भी और जो वहाँ पे एजेंट्स बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपने विज़िट वीज़ाज़ के रेट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, जब तक कि दुबई की इमिग्रेशन जो है वो नॉर्मल रूटीन में नहीं आ जाती। और हमें उम्मीद है कि दुबई की इमिग्रेशन इंशाल्लाह नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्ट में ये नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी और फिर इसके वीज़े भी उसी तरह से सबमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जो बैन सिटीज़ हैं उनके वीज़े अभी दुबई में सबमिट नहीं हो रहे और उनके वर्क वीज़ा में भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनके मोल लेटर भी निकल आते हैं और उनकी अप्रूवल्स भी आ जाती हैं, लेकिन ई चैनल पे उनका जाके वीज़ा जो है फाइनल अप्रूवल पे जाके वीज़ा रुक जाता है जिनके सिटीज़ बैन है। इसलिए बैन सिटीज़ वाले भी कोशिश करें कि दिसंबर में अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो जिन दोस्तों को अभी भी जिनके विज़िट वीज़े निकल आए हुए हैं और वो सस्ता टिकट लेना चाह रहे हैं तो वो अभी भी थोड़ी जल्दी ना करें, 1-2 दिन मज़ीद वेट कर लें। 14 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद ये रेट्स मज़ीद कम होने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ी जल्दी ना करें, वेट कर लें। आपको आज सस्ता टिकट नहीं मिल रहा, कल कोशिश करें, खुद भी ऑनलाइन चेक करते रहें, लेट नाइट चेक करें, अर्ली मॉर्निंग चेक करें, आपको लाजमन सस्ता टिकट मिल जाएगा। क्योंकि एकदम ट्रैवलिंग जो है वो यूएई की कम हो गई है, सऊदी अरब की तरफ से जो प्रेशर था कम हो गया। कुछ दुबई के विजिट वीज़े स्टक थे, कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए, विजिट वीज़े लोगों के नहीं निकले, लोगों ने टिकट्स पहले से बुक कराई हुई थी, वो भी टिकट्स कैंसिल हो रही हैं। इसके बाद जो वर्ल्ड कप है वो भी आपको पता है कि आज फाइनल है वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप के भी वो टिकट्स जो थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब लोगों ने वर्ल्ड कप का भी जो प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया है। जो लोग वर्ल्ड कप देखने गए थे वो भी आज वापस आ जाएंगे। तो कोशिश करें 15-16 नवंबर में भी आप टिकट तलाश करें, इंशाल्लाह आपको सस्ता टिकट मिल जाएगा। और आज चूँकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप का फाइनल भी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, दोनों तगड़ी टीमें, अच्छी टीमें हैं, तो आप लोग भी मैच फाइनल देखें और मैं भी इंशाल्लाह देखूँगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।